जब से दुर्र शहवार को बच्चे की उम्मीद मिली है तो उसके बाद दुर्र शहवार बहाने ढूंढना शुरू हो चुकी है। दुर्र शहवार ने वलीद के सामने ऐसी डिमांड रख दी है कि अब वलीद इतना अपसेट रहना शुरू कर देता है कि उसे समझ तक नहीं आती कि वो क्या करे। वलीद के ऊपर अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक पूरी की पूरी बिजनेस का प्रेशर है, घर की जिम्मेदारी है और तीसरा वलीद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और किसी भी वक्त वलीद को झटका लग सकता है। दुर्र शहवार के पास ऑप्शन क्या बचेगा? अगर वलीद इसे इनकार करता है और कहता है कि नहीं, ये जायदाद मैं आपके नाम नहीं कर सकता, तो क्या दुर्र शहवार जो होगी ये घर छोड़कर चली जाएगी? अगर दुर्र शहवार घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद वलीद के पास ऑप्शन क्या बचेगा? क्योंकि वलीद के पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, तो उसकी कज़न मावरा है, उसके साथ भी जाकर ये शादी कर सकता है। देखते हैं कि दुर्र शहवार क्या करती है। दुर्र शहवार अगर तलाक की डिमांड भी करती तो क्या वलीद इसे तलाक भी दे देगा? जिस दिन से शहीर दुर्र शहवार की ज़िंदगी में आया है और इसे फिर से ये बड़े बड़े ख्वाब दिखाना शुरू हो चुका है कि देखें कि आप ज़हनी मरीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, आपके पास अच्छा मौका है, आप उससे तलाक ले लें या कोई ना कोई ऐसी डिमांड करें जो वलीद आपकी डिमांड पूरी ना करे और इस तरह से मामला जो वो ख़राब हो जाएँ और आप तलाक लेकर मेरे पास आ जाएंगी और मैं चुपचाप प्यार से आपके साथ शादी करूंगा। हालांकि शहीर की जो फैमिली है, ख़ास तौर पर माँ, वो कभी भी शहीर को इस बात की इजाज़त नहीं देगी। वो दुर्र शहवार को बदतमीज़ लड़की समझती है, तो ये अपने बेटे को इनकार ज़रूर करेगी अगर उसे इस बात का पता चलता है। दुर्र शहवार जज्बात में आकर इसे बड़ा डिसीजन ले लेती है और ये फ़ौरन शहीर को कहती कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ये शहीर के ख्वाब देख रही है क्योंकि इसे पैसों से मोहब्बत है, इसे रिश्तों से मोहब्बत नहीं है। अगर इसे रिश्तों से मोहब्बत होती तो वलीद जैसा अच्छा इंसान इसे ज़िंदगी में भी नहीं मिलेगा। जाती है वलीद के पास, जब भी ये बहन भाइयों को एक साथ देखती है और वलीद के ये क्लोज रहते हैं, वलीद को प्यार देते हैं, घर के अंदर खुशी होती है, तो दुर्र शहवार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। दुर्र शहवार वलीद को अपने पास बुलाती है, घर के अंदर मौजूद होती है, तो वलीद के सामने एक ही डिमांड करती है। वलीद को कहती है कि वलीद, आपको क्या लगता है कि ये जो घर है ये मेरा है? तो आगे से वलीद कहते हैं कि जी बिल्कुल, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा ये घर आपका है, आपका जो मर्जी करे आप इस घर के अंदर कर सकती हैं। तो आगे से दुर्र शहवार कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर आप ये समझते हैं तो ये घर मेरा है, तो आप ऐसा करें कि आप जितनी भी जायदाद है ये जायदाद मेरे और मेरे बेटे के नाम कर दें। अगर कुछ ऐसा होता भी है आपको तो ताकि ये जायदाद हमारे कंट्रोल में आ जाए, आप अभी जाएं और जाकर वकील के साथ बात करें। ये अल्फाज जब वलीद सुनेगा तो वलीद बड़ा परेशान हो जाएगा और ये सोचना शुरू कर देगा। दुर्र शहवार के ऊपर गुस्सा करेगा, दुर्र शहवार को कहेगा कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं है? ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने ये जायदाद आपके नाम कर दी तो मेरा भाई कहाँ जाएगा, मेरी बहनें कहाँ जाएंगी? दुर्र शहवार चाहती है कि अगर इसके ये सौतेले बहन भाई हैं तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए, इनको ऐसा कुछ भी ना मिले, इनको फूटी कोरी तक भी ना मिले। दुर्र शहवार की ये सोच है। दुर्र शहवार इस ख़ानदान को समझो कि बर्बाद करना चाहती है और वलीद कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अगर जायदाद तकसीम होगी तो सबके ऊपर तकसीम होगी, इसके भाई को भी हिस्सा मिलेगा, इसके बहनों को भी हिस्सा मिलेगा और उसके बाद इसके बेटे के नाम भी आएगा। अब देखते हैं कि वलीद क्या करता है, क्योंकि दुर्र शहवार के पास ऐसी चाल है, दुर्र शहवार के पास बच्चे की उम्मीद है और वलीद चाहता है कि वली वारिस इस घर के अंदर आए, मुझे एक जाते जाते एक वली वारिस मिल जाए ताकि सारे के सारे निज़ाम को जो है वो कंट्रोल कर सके। अब देखते हैं कि दुर्र शहवार क्या करती है। जिस वक्त ये तमाशा घर के अंदर खड़ा हो जाता है तो उसके बाद कैनात वाले और जो इसका भाई है और अनमोल ये बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, हमने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा, सौतेले और सगे में क्या फ़र्क है, हम तो सब के सब एक हैं और एक ही खून समझते हैं। लेकिन ये औरत जब से आई है तो उसके बाद इस औरत ने नफ़रतें बोना शुरू कर दी हैं। तो ये बातें जब अनमोल सुनेगी तो समझाने की कोशिश करेगी कैनात को और कहेगी कि अच्छा कुछ भी नहीं है ऐसा, हम अपने भाई को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ प्यार से बात करते हैं क्योंकि भाई हमारा बहुत ज़्यादा परेशान है। और वलीद जब भी ऑफिस के अंदर जाता है
तो चेहरे के ऊपर उदासी सी होती है और ये अपने बिजनेस को सही तरीके से टाइम नहीं देता। तो वलीद की टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। एक तो इसके ऊपर बीमारी है। जो तैमूर है, तैमूर बार बार कालें करता है अनमोल को या अनम के साथ कि वो किसी भी तरह से इसके साथ बात करे, क्योंकि तैमूर पसंद करता है और वो शादी करना चाहता है। लेकिन आगे से जो अनम है इससे कभी भी इसकी कॉल रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि उसे सब कुछ सामने वाज़ेह नज़र आना शुरू हो चुका है कि भाभी जो वो कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कभी भी इस फैसले को नहीं मानेगी। अगर मैंने तैमूर के साथ शादी कर भी ली तो ये मेरे घर को बर्बाद कर देगी। तैमूर तो बार बार अपनी माँ को मजबूर करता है, बार बार अपनी माँ के सामने एक ही डिमांड करता है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरी शादी हुई तो मैं अनमोल के साथ ही शादी करूँगा, इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन दुरे शहवार अपनी माँ को भी वार्निंग देती है, सबको मजबूर करने की कोशिश करती कि भाई अगर ये शादी हो गई तो अच्छा नहीं होगा। अब वलीद अपने ऑफिस के अंदर जाता है। अपने ऑफिस के अंदर जब भी जाता है तो परेशान होकर घर में आता है, और जब घर में आता है तो आगे से दुरे शहवार का मूड लटका हुआ होता है। तो इसको अब इतनी परेशानी आना शुरू हो जाती है कि ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। रूम के अंदर मौजूद होता है तो इसके पास आती है दुरे शहवार, आकर बात करती और कहती कि वलीद अगर आपने मेरी बात ना मानी, जो मैंने आपके सामने शर्त रखी है, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो ये जो बच्चा है इस दुनिया में नहीं आएगा। तो ये अल्फाज जब वलीद सुनता है तो ये बड़ा शॉक्ड हो जाता है। वलीद को इस मामले पर यकीन तक नहीं आता कि दुरे शहवार इस हद तक भी जा सकती। अब वलीद के सामने इसने मजबूरी खड़ी कर दी है। वलीद को इतना इसने मजबूर कर दिया है कि वलीद जो है ये बेबस हो जाएगा, इसे समझ तक नहीं हैगी कि अब वो क्या करे। और एक लम्हा वलीद के लिए ऐसा भी आ जाएगा कि ये सोचेगा कि यार जो भी जायदाद है दुरे शहवार जो भी चाहती है बच्चे की खातिर वो दुरे शहवार को देने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए दुरे शहवार अपना बिस्सा बोरिया गोल करेगी और अपने घर में भी जा सकती है, क्योंकि दुरे शहवार को बहाना चाहिए। उसने शहीर के ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं तो वो हर एक बात मनवाने की कोशिश करेगी, हर एक वो बात करेगी जो गलत भी होगी, और दुरे शहवार चाहेगी कि बस इसको किसी भी तरह से पूरा किया जा सके। माँ दुरे शहवार को ज़रूर समझाएगी, इसके साथ बात करेगी कि भाई आप जो कुछ भी करने की कोशिश करिए इसे आप गलत करिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वलीद बहुत ही अच्छा इंसान है और वलीद के साथ अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगी। वलीद खाने की टेबल पे भी बैठे होते हैं ना तो वलीद अच्छे तरीके से खाना भी नहीं खाता। बहनें और भाई वलीद के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आएंगे वलीद के पास, आकर बात करेंगे, वलीद को बोलेंगे कि वलीद भाई हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर आप इसे जायदाद देना चाहते हैं दे सकते हैं दुरे शहवार। अगर दुरे शहवार ये सब कुछ चाहती है तो हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, हम सब कुछ उसे देने के लिए तैयार हैं, बस आप खुश रहें, आप परेशान ना हो। तो वलीद जब ये बात सुनेगा तो इनकार कर देगा और बोलेगा कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता, या जो आप लोगों का हक है इससे मैं आप लोगों से नहीं छीन सकता। किसी तरह से बहनें जो होंगी ये राज़ी करेंगी और वलीद जो होगा ये दुरे शहवार को अगर जायदाद दे भी देता है तो उसके बाद दुरे शहवार के नए से नए बहाने आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जिस हिसाब से अब ये माहौल क्रिएट हो चुका है, जैसा माहौल खड़ा हो चुका है, तो अगर वलीद इसकी बात नहीं मानता दुरे शहवार की तो क्या दुरे शहवार चौकी से अपना बच्चा ज़ाया करवा देगी। फर्ज करें वलीद इसकी बात मान लेता है, कहता है कि चलो ठीक है आपको हम ये सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद अगला ऑप्शन दुरे शहवार का क्या होगा लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।